इसके पहले जो आपने सेक्शन सी में देखा, सेक्शन सी के सवाल ही आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी 99% वही आते हैं हर बार। 1% चांसेस हो सकता है कि ये सवाल आपको देखने को मिले। 2 मार्क्स में ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे 2 मार्क्स के अंदर, बट कभी कभार कैसा होता है कि सेक्शन सी और सेक्शन डी में भी ये सवाल देता है, हालांकि ये सेक्शन बी का सवाल है। तो जब सवाल बहुत ज्यादा रेयर, पेपर हार्ड तैयार करना हो, बहुत कठिन तैयार करना हो, तो सेक्शन बी के सवाल आएंगे, और बहुत इजी पेपर देना हो तो इस टाइप के सवाल आएंगे। ठीक है ना, क्लियर है? तो आपको दोनों टाइप के सीखने हैं। सेक्शन सी हो चुका है और सेक्शन बी आज कराने जा रहा हूं। लिखा हुआ है, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने 30 महिलाओं की शारीरिक जांच की है। 30 महिलाएं, महिलाओं की संख्या ये है ना, इधर महिलाओं की संख्या ये है ना, कितनी महिलाएं यहां पर है? 30, यानी कि इनका टोटल कितना आएगा? 30 आएगा। 30 महिलाओं की शारीरिक जांच की गई है और प्रति मिनट हृदय की धड़कन को नोट किया गया है। तो योग्य रीत का पसंद करके धड़कन का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य का मतलब क्या होता है याशिका? माध्य को हम किससे दर्शाते हैं बेटा? जैसे जेड को दर्शाते हैं, आई मीन बहुलक को दर्शाते हैं जेड से, एक्स बार। किससे दर्शाते हैं? एक्स बार से। एक होता है माध्य और एक क्या होता है? माध्यस्थ। माध्यस्थ, ठीक है ना। और गुजराती में माध्यक कहते हैं। गुजराती का एक जो वर्ड है ये वाला माध्यक, ये है ना, वो भी माध्य ही है। क्या है वो? माध्य ही है। ये दोनों सेम ही है, ठीक है। जब तक लास्ट में क्या ना आए, था, ठीक है, माध्यस्थ, ये जब तक लास्ट में था ना आए तब तक समझना मत, था लास्ट में आ जाए तब तक उसका मतलब फिर क्या हो जाएगा? कैपिटल एम हो जाएगा, ठीक है ना। गुजराती का पेपर बनता है तो कई बार माध्य का और माध्यक ही लिख देते हैं। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है। तो अभी आपको माध्य निकालना है, यानी एक्स बार आपको निकालना है, तो शांति से यहां पर लिख दोगे एक्स बार और उसका लगाएंगे हम फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा एक्स बार, इसका लगाएंगे फॉर्मूला। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब भी सारी की सारी आवृत्तियां, पहला वर्ग होता है, दूसरा क्या होता है? आवृत्ति। पहला वर्ग आपका होता है और दूसरा आपका आवृत्ति होता है। जब सारी की सारी आवृत्तियां दी हो तो एक्स बार ज्ञात करने की सबसे इजी मेथड है, सिंपल मेथड, वो लगा देने की। पहले बता क्या बोल रहा हूं? जब कभी भी एक्स बार निकालना हो और सारी की सारी आवृत्तियां आपको दे रखी हो और आपको एक्स बार निकालने को बोले, तो जो सबसे सिंपल विधि आती है, जो पहली मेथड जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, वो लगा देने की। और अगर कोई आवृत्ति गायब होती, अगर एक आवृत्ति गायब होती तब भी ये सिंपल ही लगाते, लेकिन 2 आवृत्तियां जब जब गायब हो तब तक आपको कौन सा लगाना है? तब आप सिंपल विधि नहीं लगाओगे, सिंपल विधि नहीं लगाओगे। और जो सेकंड विधि आती है अनुमानित माध्य विधि, वो भी नहीं लगानी, थर्ड लगानी, पद विचलन की रीत। थर्ड कब लगाओगे? जब 2 आवृत्तियां गायब हो। कितनी आवृत्तियां गायब हो? और पहली कब लगाओगे? जब सारी आवृत्तियां दी हो, या एक आवृत्ति गायब तब भी पहली लगानी है। और सर बीच वाली दूसरी कब लगानी है? दूसरी तो 99 लगानी ही नहीं है, बट कभी वो बोल देवे, जब वो बोल देवे कि नहीं ये सवाल को इससे ही सॉल्व करो, तभी लगानी, वरना लगानी। चलो, तो थर्ड हमारे पास सॉरी सारी आवृत्तियां दे रखी है, तो पहली जो है सिंपल विधि वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभिषेक सूत्र बोलो उसको, क्या होता है? एक्स बार बराबर, बोला अभिषेक? हाँ, सिग्मा एफ आई, आगे बोलो, एक्स आई बटे में, हाँ तो याद रखो बेटा, याद रखो, ठीक है। खाली आपको सूत्र याद रखना है, बाकी सारे काम मेरे हैं, बट आपने कम से कम सूत्र तो याद रखना है, ठीक है। तो एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब आपको सूत्र रखने के बाद आपको हर एक चीजें निकालनी है, क्योंकि वहां रखना है तो वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। एफ आई का मतलब होता है आवृत्ति और एक्स आई का मतलब होता है क्या? मध्य कीमत। क्या होता है? मध्य कीमत, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालोगे आप? एफ आई यानी आवृत्ति, जो कि आवृत्ति आपको ये दे रखी है, ठीक है। ये जो सेकंड जो होता है आपका वो एफ आई होता है, यानी कि आवृत्तियां ही होती हैं। उसके बाद क्या चाहिए? एक्स आई, जो कि हमारे पास है नहीं, एक्स आई हमारे पास है नहीं, तो एक्स आई निकाल देंगे। यहां लिखोगे आप एक्स आई, आपके पास एक्स आई है नहीं तो एक्स आई आप निकालोगे यहां पर,
XI का मतलब क्या होता है? मध्य कीमत, मध्य मतलब बीच की कीमत, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को वर्ग में, आवृत्ति में कुछ नहीं करना है, वर्ग में दोनों को जोड़ना है और उसका आधा करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 8 और ये 5, 8 5 13, 13 की 3 हासिल गई 1, 6 और 6 12 और 1 13, यानी 133। 133 का आधा कितना होगा? तो 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देंगे हम तो क्या आंसर आएगा? दादा ना यहां पर अगर हम 2 से भाग देते हैं तो देखो 2 छिंग 12 बचेगा 1, बाजू में जाएगा कितना हो जाएगा? 13, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, कितना बचेगा? अभी 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा। और कभी भी अगर 1 बचे तो आपको भी पता है कि 1 का आधा कितना होता है? 0.5। कितना होता है? 1 का आधा कितना होता है? 0. तो कुछ मत करना, पॉइंट और 5 लिख देने का। क्या लिख दोगे? 0.5। क्या लिखोगे यहाँ पर? 0.5। तो 133 का आधा आएगा 66.5। कितना आएगा? 66.5। कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो यहां देख लो उसको। चलो यहां देखो 133 लिख रखा है, ठीक है, गर्ल्स यहां पर 2 से आधा करना है, ठीक है ना। देखो 2 के पारे में 13 तो आएगा नहीं, तो 12 ले लेंगे, एक कम लेंगे, तो 2 छिंग 12, 1 बचा, बाजू में भेजो, फिर से 13 हो गया, तो 2 छिंग 12, अभी कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1। और 1 का कभी भी अगर लास्ट में 1 बच जाए तो 1 का आधा हमेशा होता है 0.5। कितना होता है? 1 का आधा हमेशा कितना होता है? 0.5। तो यहाँ पे लिख देना 1 का आधा, यहाँ पॉइंट और ये 5। इतना क्लियर है? समझ आ गया? पक्का बेटा? तो ये आपका 66.5। एक और निकाल लो, इन दोनों को जोड़ो, 8 और 1 9, 8 और 1 9, और 6 कम 6 6 दूनी 12 और 1 13, और इसका आधा कर दो आधा। इसका आधा हम करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा कि 2 के पारे में 13 तो आएगा नहीं, तो 12 ले लेंगे, 2 छिंग 12, 1 बचेगा, बाजू में हो जाएगा 19, और हम पता है कि 2 9 18 होता है। कितना होता है? 18, 19 नहीं आएगा। 2 9 18, तो 1 बच जाएगा, फिर से 1 का आधा कितना होगा? पॉइंट, तो लिख दो 0.5। इतना लिखने के बाद अब देखो कि कितना कितना बढ़ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें 0.5 सेम ही रह रहा है, हाँ या ना? जो भी बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है। कितना कितना बढ़ रहा है? देखो मैं बताऊं आपको, 9 में से 6 निकालो, कितना बचेगा? 9 में से 6 निकालो, 3 बचेगा, हाँ या ना? हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो तो आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। अगर आप ऐसे देखो कि 66 है, 66 से 67, 68, 69 है ना, ये 69 ही है ना, तब भी मालूम पड़ जाएगा, तब भी मालूम पड़ जाएगा। तो 3 3 बढ़ रहा है, 3 3 इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें 3 और जोड़ दो, अब बाकी का आधा करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डायरेक्ट। अब सब में 3 3 जोड़ते जाओ, कितना कितना? 3 3 प्लस करते जाओ, तो देखो आपका चेंज होते जाएगा। 66.5 में 3 और जोड़ो, कितना आएगा? 69 में 3 जोड़ो, 9 3 12 की 2 हासिल गई 1, 6 और 1 7, 72.5। कितना आएगा? 72.5। इतना क्लियर है, हाँ या ना? पहले बढ़ रहा है? तो ये आपको यहां नहीं लिखने, आपको लिखना यहाँ एक्सआई में है। पहले में आया 66.5, दूसरे में 69.5, तीसरे में 72.5, ठीक है। और फिर और कितना आएगा? 72 में तीनों जोड़ो, ये तो 74 75 ना, 75.5, फिर 76 78, 78.5, फिर 81.5, फिर तो 84.5। बोलो कोई डाउट है क्या? शुरुआत के आपको 2 निकाल लेने, कितने निकाल लेने? 2 निकालने से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कितना कितना बढ़ रहा है। जितना जितना बढ़ रहा है उतना उतना जोड़ते चले जाओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक बार इसको मैं क्लियरफाई कर लूं, एक बार जांच कर लूं इसकी। 6 3 9 और 8 8 16, हाफ करेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8 और 0.5, 84%। डन है, एकदम परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। चलो इतना हो गया हमारा।
चलिए अब क्या बोल रहा है, एकदम वापिस से सूत्र पे आ जाओ, सबका ध्यान बोर्ड पर। यहां पर एफ आई, ये आपको दे रखा है एफ आई, ये आपका इतना सारा एफ आई है, ठीक है, ये आपका एफ आई, एक्स आई, ये आपने एक्स आई निकाल दिया। अब क्या, अब एफ आई एक्स आई दोनों साथ में, अब दोनों साथ में क्या, एफ आई एक्स आई, पहले एफ आई अलग से, तो ये रहा एफ आई अलग से, फिर एक्स आई अलग से, फिर ये रहा आपका एक्स आई अलग से, अब एफ आई एक्स आई साथ में, अब एफ आई एक्स आई साथ में, तो यहां पर तो ये आपका एफ आई और ये आपका एक्स आई दोनों साथ में निकालेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एफ आई और एक्स आई, ये रहा आपका एफ आई और ये रहा आपका एक्स आई, एफ आई और एक्स आई के बीच में यहां पर कोई भी चिन्ह है क्या, है बेटा, तब दो पदों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहां पे क्या समझते हो आप लोग, गुणा, गुणा समझना है, ठीक है। जब दो पदों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो आपको वहां पे क्या समझना है, गुणा समझना है। तो आपको एफ आई का और एक्स आई का क्या करना है, गुणा करना है, क्या करना है, कर दो गुणा, ये रहा आपका एफ आई और ये रहा आपका एक्स आई। हालांकि इसमें क्या पॉइंट आ गया, क्या आ गया है, पॉइंट, जब गुणा करोगे तो पॉइंट बिना गुणा करना है, पॉइंट भूल जाना है, ठीक है। चलिए पॉइंट भूल के गुणा करेंगे, दो का गुणा करेंगे इसमें, तो 2 पंचे 10, 10 की 0 हासिल गई 1, 2 छिंग 12, 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल गई 1, 2 छिंग 12 और 1, बोलो यहां तक किसी को डाउट है क्या, पक्का। अब लगा दो पॉइंट वापिस से, पॉइंट था एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो यहां पर, और पॉइंट के बाद 0 की कोई भी वैल्यू होती नहीं है, तो आपका आंसर मात्र रहने वाला है 133। पढ़ा बल्ले, आया ना। चलिए नेक्स्ट, अब यहां से 4 का 5 बजा, 4 पंचे 20 की हासिल, 4 नमा 36, 36 और 2 38 की हासिल, 6 चौके 24, 24 और 3 27, ये हो गया आपका 27। पॉइंट हमारा था बड़ा एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद वापिस से पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट के बाद 0 है तो 0 लिखेंगे नहीं, पहले बढ़ रहा है। अब यहां पर अब 3 को डाल इसमें, 3 पचे 15, 15 की 5 हासिल गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सते 21, इतना क्लियर है। अब पॉइंट हमारा है एक संख्या के बाद, तो एक संख्या पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया एक संख्या का पॉइंट। अब पॉइंट के बाद संख्या है 0 नहीं है, तो इरेज मत करियो, यहां से क्या पल्ले बटा बेटा। अब यहां पर 8 का बड़ा 5 में, तो 8 पंचे 40, 40 की 0 हासिल गई 4, 8 पंचे 40 और 44, 44 की 4 हासिल गई 4, 7 सत्ते 49 और 7 अठे 56, 56 में जोड़ दो 4, 70 हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद 0 है तो बोलेंगे नहीं, कितना होगा 7 अठे 56 ना, 56 ना, ओके 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 क्लियर। अब यहां पर 7 पंचे 35, 35 की 5 हासिल गई, 7 8 56, 56 और 3 57 58 59, 59 की कितनी 9 हासिल गई 6, 7 7 49, 7 7 करना बेटा, 49 और 5 54 54, ठीक है। और पॉइंट आएगा हमारा एक संख्या के बाद, तो ये रहा हमारा एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया मैं, ठीक है। नीचे 4 पंचे 20, 20 की 0 हासिल गई 2, 4 एकम 4 और 2 6, फिर 4 अठे 32, पॉइंट एक संख्या के बाद पॉइंट, और पॉइंट का 0 तो लिखेंगे नहीं। लास्ट हमारा 2 पंचे 10, 10 की 0 हासिल गई 1, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 अठे 16, पॉइंट था एक संख्या के बाद, तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, लेकिन पॉइंट के बाद 0 तो लिखेंगे नहीं। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, पक्का समझा गया गर्ल्स में। अब वापिस चेक करेंगे, एफ आई, ये रहा आपका एफ आई, एक्स आई, एक्स आई, तो ये रहा आपका एक्स आई, दोनों साथ में एफ आई एक्स आई, ये रहा आपका एफ आई एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई के आगे क्या लगा हुआ है, सिग्मा,
सिग्मा ये बोल रहा है कि भैया एफ आई एक्स आई जो भी आप लेकर आए हो उसको जोड़ दो, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है भैया? जोड़। तो एफ आई एक्स आई बोल रहा है, यानी सिग्मा बोल रहा है कि एफ आई एक्स आई को जोड़ दो। तो ये रहा आपका एफ आई एक्स आई, इसको जोड़ना है हमने, ठीक है। तो साइड में रफ करके जोड़ लेते हैं इसको। तो यहां पर 133, 278 और 217.5, फिर 604, फिर 549.5, 326, 326, 169 और इसको ऐड करना है, ठीक है ना भैया। चलिए यहां पर देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लो और 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल गई 1, ठीक है। चलिए 3 और 1 4, 8 4 12, 12 7 17 18 19, 19 4 23, 23 9 30, 23 32, 32 32 और 6 38, 38 और 9, 38 9 कितना आएगा? 8 8 16 और 1 17, 47 कितना आएगा? 47, 47 की 7 हासिल गई 4। चलिए आगे, 4 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15 5 15 4 19, 19 2 21, 21 6 27, ठीक है। 21 6 27, 27 की 7 हासिल गई 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 दूनी 14 यानी कि 13, 13 5 18, 18 3 18 3 21, 21 और 1, ठीक है। अब पॉइंट के बाद क्या जीरो लिखते नहीं है, पॉइंट का जीरो नहीं लिखते हैं, तो आपका जो आंसर आया सिग्मा वाला, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर आपका आ गया 2277, ठीक है। 2200 यही आया, ठीक है भाई साहब। सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ा तो कितना? 2000 आ गया। अब क्या है? एफ आई, इधर से बड़ा, अब क्या है? एफ आई है, तो ये रहा आपका एफ आई, और एफ आई के आगे क्या लगा हुआ? सिग्मा। तो सिग्मा ये बोल रहा है कि एफ आई को जोड़ दो, तो भैया एफ आई का जोड़ तो हमें ऊपर दे रखा है, क्या बोल रखा है? 30 महिलाएं, तो डायरेक्ट ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दो। कई बार नहीं दिया होगा, कई बार जोड़ नहीं दिया होगा, तो जोड़ लेने का, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई बराबर 30। आगे सब चीजें हमारे पास फिर से सुनना एक बार ध्यान से। एक्स बार में निकालना, तो वैसा का वैसा बराबर का बराबर, सूत्र था हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। हमें एफ आई चाहिए, तो एफ आई हमें दे रखा है, एक्स आई हमारे पास नहीं था। एक्स आई का मतलब होता है मध्य कीमत, तो हमने एक्स आई हमने पहले निकाला। एक्स आई का मध्य यानी बीच की कीमत होती है, तो दोनों को जोड़ के आधा करते गए, तो दोनों खाली दो शुरुआत के दो निकाल लेने के, दो निकालने के बाद आपका आइडिया आ जाता है कि कितना कितना बढ़ रहा है, तो उतना उतना जोड़ते चले जाने का। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स आई आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाल दिया। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है गुणा करना, एफ आई का और एक्स आई का, तो गुणा कर दिया। उसके बाद सिग्मा लगा हुआ है, यानी कि एफ आई एक्स आई को जोड़ना है, तो एफ आई एक्स आई को जोड़ दिया, आपके पास आ गया 2277 आपके पास आ गया। और लास्ट में लिखा हुआ है एफ आई। एफ आई आपके पास ये रही, इतनी सारी एफ आई है, तो एफ आई के आगे सिग्मा लगा रखा है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो हमने एफ आई को जोड़ दिया। सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, खाली उठाकर यहां पर रखना है, ठीक है ना भैया? बहनी बोले पड़ रहा है, चलो अब खाली रखना है, ठीक है। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये रहा हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई 2277, तो 2277 आ गया। सिग्मा एफ आई कितना है? 30, तो यहाँ पे ले लेना सिग्मा एफ आई का 30। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, पक्का क्लियर? तो यहाँ पे लिख रखा है 30, और ऊपर कितना है? लास्ट का अंक कितना है? 7, और यहाँ पे कितना है? 0। तो हालांकि किसी के भी पारे से कटेगा नहीं है, किसी के भी पारे से कटेगा नहीं। लास्ट में 30 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, तो ऐसे को भाग देना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा कोई भी पारा नहीं है जिसमें 7 भी आ जाए और आप पे 30 भी आ जाए, कोई पारा नहीं है। तो आप क्या करो पता है? एक स्मार्ट तरीका मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा अलग कर दो, 30 को थोड़ा अलग कर लो। 30 को सर कैसे अलग करेंगे? तो देखो 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 30 बराबर 3 गुणे 10, हाँ या ना? 30 बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 10। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 3 का पढ़ा आ जाएगा,
3 का पढ़ा हम नॉर्मली पढ़ लेंगे, लेकिन फिर 30 का पढ़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी, हाँ या ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि चलो 30 से इसको भाग देकर दिखाओ, तो समस्या हो जाएगी, और कट भी नहीं रहा है। अगर कट रहा होता तो फिर काट के ले आते, लेकिन ये कट नहीं रहा है। अब कई बच्चे ऐसे इसमें है कि सर ना हमें कट रहा है ना हमें भाग देने आ रहा है, तो कोई नहीं करना, इसको ही ब्रैकेट कर दियो, छोड़ देना इतना करके, बोला यही हमारा आंसर है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जो बच्चे अभी रिपीटर में एग्जाम देने वाले हैं, कोई समस्या नहीं है, इतना करके छोड़ दिए, ठीक है, बोले बढ़ रहा है। लेकिन रेगुलर वाले के लिए क्या करो आप, इस 30 को अलग अलग कर दो। 30 को अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10, हाँ या ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 30 से यानी 3 से, किसके 3 से इसको पहले भाग दे लो, तो क्या आंसर आता है। तो मैं जब 3 से इसको भाग दूंगा, यहां पर 3 के बारे में 2 तो आएगा नहीं, तो 2 संख्या साथ में ले लेंगे, हो जाएगा 22, ठीक है ना। तो 3 सते 21, 3 सते 21, 2 में से 1 गया तो 1 और 2 में से 2 गया तो 0। अब बारी किसकी आई, 7, ठीक है ना, हाँ या ना। तो कितना हो गया, कितना हो गया 17। अब 3 के बारे में 3 कम 3, 3 दून 6, 3 9, 3 बजे 15, 3 छिंग 18, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 पचे 15, 5 बार में 3 बजे 15, 17 में से 15 गया तो 2, उतारो 7 नीचे, कितना आया 27, और 3 नमा 27, 0 0, हाँ या ना, हाँ या ना। पल्ले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो क्या आंसर आया हमारा, ध्यान देना, यहां पर x बार बराबर आपका आंसर आया 759, हाँ या ना। पल्ले बढ़ रहा है, हाँ या ना, नहीं पल्ले बढ़ रहा है। देखो 30 का हमने 2 पार्ट किया, 3 गुणे 10, है ना। तो 3 से हमने भाग दिया तो कितना आंसर आया 759, लेकिन अभी भी बटे में आप पे कितना रह जाएगा 10 अभी बाकी है, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि हमने 30 को लिखा था 3 गुणे 10 लिखा था हमने, हाँ या ना, ये लिखा था हमने। तो 2277 को हमने 3 से भाग दिया तो आंसर आया 759, और उसके बटे में अभी भी ये 10 बाकी रह जाएगा। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, x बार बराबर लिख दो 759, लिख दिया। अभी कितना जीरो है, 1 जीरो है ना, तो पीछे से एक संख्या के बाद लगा दो पॉइंट, यानी यहां से एक संख्या क्या लगा दो, पॉइंट। यह आपका एकदम फाइनल आंसर है, एकदम परफेक्ट, ये एकदम परफेक्ट वाला आंसर आएगा 75.9। इसमें एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, अगर सामने वाला चाह के भी काटना चाहे तो नहीं काट पाएगा। पर जिन बच्चों को लगता है कि सर अगर हम इस हद तक गए, या तो सवाल बचेगा या तो हम, तो कोई ना, मत करना, यहां तक करके छोड़ देना, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो मैंने लिखा था 30, वो लिख के छोड़ देना तो भी चलेगा। तो मेरा बेटा क्या बोल रहा हूँ, इसमें कोई डाउट तो बोलो पहले, पक्का। गर्ल्स में रोशनी दीदी, तुमको हल्दी बहन नहीं करो।